पादप जगत जीवों के आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार जीव मंडल के सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी समकेंद्रीय उत्पादक एवं स्वपोषी जीवों को पादप जगत के अंतर्गत रखा गया है। पादप जगत में अब तक 3.5 लाख जीवों को सम्मिलित किया जा चुका है। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर पादप जगत को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया। पादप जगत इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है: थैलोफाइटा, गारोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: टैगोफाइटा, अनावृतबीजी और आवृतबीजी। आवृतबीजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है: एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो हम पहले पढ़ेंगे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक तथा बैक्टीरिया आते हैं। थैलोफाइटा का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता, लेकिन यह एक थैलस के रूप में रहता है, इसलिए इन्हें थैलोफाइटा कहते हैं। इनमें संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता। थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन आता है? थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल, कवक और बैक्टीरिया आते हैं। इनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता। इनका शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभाजित नहीं रहता, लेकिन यह एक थैलस के रूप में रहते हैं, इसलिए इन्हें थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। इसमें संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता। थैलोफाइटा में संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता, मतलब कि शैवाल, कवक और बैक्टीरिया में संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता। ये शैवाल पादप जगत के सबसे सरल जलीय जीव है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल के हरित लवक युक्त क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, संवहन ऊतक रहित स्वपोषी होती है। शैवालों में हरित लवक नहीं होता और वो संवहनीय ऊतक भी नहीं होता और ये स्वपोषी होती है। इनका शरीर थैलाइट होता है, जो ताजे जल समुद्री गर्म जल के झरनों, कीचड़, नदी, तालाबों में पाए जाते हैं। कुछ शैवालों में गति करने के लिए फ्लैजला पाया जाता है। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवालों को क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। बर्फ में पाए जाने वाले शैवालों को क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं तथा चट्टानों में पाए जाने वाले शैवालों को लिथोफाइट्स कहते हैं। चट्टानों में पाए जाने वाले शैवालों को लिथोफाइट्स और बर्फ में पाए जाने वाले शैवालों को क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। शैवाल के प्रमुख लक्षण। शैवाल में पाए जाने वाले कुछ लक्षण निम्नलिखित हैं। शैवाल की कोशिकाओं में सेलुलोज की बनी कोशिकाभित्ति पाई जाती है। शैवाल की कोशिकाओं में सेलुलोज की बनी कोशिकाभित्ति पाई जाती है। शैवाल में भोज्य पदार्थों का संचय स्टार्च के रूप में रहता है। शैवालों में भोज्य पदार्थ का संचय स्टार्च के रूप में रहता है। इनका जनांग एक कोशिकीय होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद कोई भ्रूण नहीं बनती। इनमें रिप्रोडक्शन एक कोशिकी द्वारा होता है और इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद कोई जायगोट या भ्रूण नहीं बनती। ये अधिकांश जलीय शैवाल जो होते हैं वो जलीय होते हैं। ये समुद्री जल और ऑल जलीय दोनों में ही होते हैं। कुछ शैवाल नमीयुक्त स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए हरा वर्णक उपस्थित रहता है। शैवाल में 3 प्रकार के वर्णक होते हैं। शैवाल के अंतर्गत 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं: ग्रीन, रेड और ब्राउन। इन्हीं तीनों वर्णकों के आधार पर शैवालों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। हरा वर्णक को कहते हैं क्लोरोफाइसी, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। लाल वर्णक को रेडोफाइसी और भूरा वर्णक को फियोफाइसी कहते हैं। इसमें प्रजनन लैंगिक व अलैंगिक दोनों विधियों द्वारा होता है। ये ताजे जल, समुद्री जल, गर्म जल, झरने, नमीयुक्त स्थान, कीचड़, नदियां, तालाबों आदि में पाए जाते हैं। ये पेड़ के तनों, चट्टानों पर भी पाए जाते हैं। कुछ शैवाल अधिपादप के रूप में दूसरे पौधों पर पाए जाते हैं, जैसे कि उडोगोनियम प्रोटोडर्मा एक ऐसा शैवाल है जो कछुए की पीठ पर उगते हैं। उपोडर्मिया और प्रोटोडर्मा ऐसे शैवाल है जो कछुओं की पीठ पर उगते हैं। क्लेडोफोरा नामक शैवाल घोंघे के ऊपर उगते हैं। इतना ही नहीं, कुछ शैवाल जंतुओं के अंदर भी आवास करते हैं, जैसे कि जुक्लेरा नामक शैवाल निम्न वर्गीय जंतु हाइड्रा के अंदर पाए जाते हैं। जो क्लोरेला हाइड्रा का संबंध सहजीवन का उदाहरण है। कुछ शैवाल परजीवी होते हैं, जैसे कि सिफेल्यूरोस जो चाय, कॉफी की पत्तियों में पाए जाते हैं। पेड़ों की छाल, दीवारों तथा चट्टानों आदि पर साइमन सिलेला शैवाल पाया जाता है। आसिलेटोरिया मनुष्य एवं दूसरे जंतुओं की अतड़ियों में पाए जाते हैं। आसिलेटोरिया मनुष्य एवं जंतुओं के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन। शैवालों में निम्न प्रकार के प्रजनन या रिप्रोडक्शन होते हैं। पहला होता है कायिक प्रजनन, दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन और तीसरा होता है लैंगिक प्रजनन। कायिक प्रजनन शैवाल में कायिक प्रजनन की क्रिया खंडन, हार्मोगोन, प्रोटोनीमा तथा एकाइनेट द्वारा होता है। अलैंगिक प्रजनन शैवालों में अलैंगिक प्रजनन की क्रिया जूस्पोर्स, अचल बीजाणु, हिम्नोस्पोर, ऑटोस्पोर तथा इंडोस्पोर द्वारा होता है। लैंगिक प्रजनन शैवालों में लैंगिक प्रजनन की क्रिया समयुग्मक, विषम युग्मक तथा अंडयुग्मक द्वारा होता है।